इतना दर्द, इतनी बर्बरता जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई है, हमें तो बताया नहीं, कभी टीवी में देख लिया, कभी न्यूज़पेपर में देख लिया, पर इतनी बर्बरता, इतनी दयनीय हालत उनकी की गई। ये इस्लाम था और कुछ नहीं था। बहुत गलत था। इतने अत्याचार हुए हैं। मैं जम्मू में रहती थी, मैंने सुना है। मैं जिनके घर रहती थी वो ब्राह्मण थे। उन्होंने खुद बताया था कि हम किसी गांव में पास के रहते थे कि वाकई में ही हमने आंखों से देखा है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो आज देख के और रियलाइज़ हो गया कि ये हकीकत में था। बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए और सबको पता लगना चाहिए कि कश्मीर क्या हुआ है कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से कश्मीर से मार पीट कर, डरा धमकाकर बाहर निकाल दिया गया था, वही फिल्म लगी है इस थिएटर के अंदर, यानी कि द कश्मीर फाइल्स। कुछ लोग कश्मीर फाइल्स देखकर बाहर निकले, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर इनका रिएक्शन क्या है। क्या कहेंगे सर? कश्मीर जो भारत का अंग है, कश्मीर जो हिंदुओं का एक स्टेट था, लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से डराकर धमकाकर कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया गया, क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत किया था उस टाइम। तो मान लो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था और किसी ने उनकी सुध नहीं ली है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और इतने सालों के बाद इसके बारे में आज बताया जा रहा है, जनता देख रही है। अब कोई इसका प्रचार नहीं हो रहा है, जनता स्वयं से ही आ रही है देखने के लिए। फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म बढ़िया लगी जी। बहुत दर्द है इसमें कश्मीरी पंडितों का कि उनकी वापसी होनी चाहिए हर हालत में। आप भी क्या फिल्म देख कर आए हैं द कश्मीर फाइल? क्या है जी, बहुत कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया लगी जी मूवी। और जो उनके साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जो कश्मीरी पंडित है, चाहे कोई भी है, सब पूरे देश को इसका जो है ये जाता है कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। एकजुट होना जरूरी है। जैसे योगी सरकार आई, आगे भी ऐसी सरकार जो है पूर्ण बहुमत से आनी चाहिए हमारी। अगर ऐसा रहेगा कोई सर क्या कहेंगे? आप द कश्मीर फाइल्स देख कर आए। यार इतना दर्द, इतनी बर्बरता जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुई है, हमें तो बताया नहीं, कभी टीवी में देख लिया, कभी न्यूज़पेपर में देख लिया, पर इतनी बर्बरता, इतनी दयनीय हालत उनकी की गई। ये इस्लाम था और कुछ नहीं था। ये खाली इस्लाम था। ये इस्लाम को मानने वाले लोग जो थे उन्होंने ही ऐसा किया। हमारा हिंदू, हम लोगों से ही बातचीत करेंगे। द कश्मीर फाइल्स देखकर लोग बाहर निकल रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। महिलाएं फिल्म देखकर बाहर आ रही हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? आपने भी द कश्मीर फाइल्स देखी अंदर? बहुत क्या अच्छी कहेंगे? मूवी बहुत अच्छी है। जो टॉपिक रेस किया है सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब किसी ने आज तक ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी जो चीज़ उसमें दिखाई गई है। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कुछ ही जगह पे लोग, कुछ ही जगह पे मतलब इन चीज़ों को हुआ है, अत्याचार हुआ, लेकिन जो कश्मीर में हुआ है वो सच में इन चीज़ों से ही पता लगता है। पब्लिक को पता कश्मीर के अंदर उस समय पर यह कहा गया, या तो आप भाग जाइए, या तो आप कन्वर्ट हो जाइए, या तो आप मर जाइए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उनको ये कहा गया था कि महिलाओं को छोड़कर पुरुष कश्मीर छोड़ दें, महिलाओं को अपनी छोड़ जाएं हमारे लिए। क्या कहेंगे? बहुत गलत था। इतने अत्याचार हुए हैं। मैं जम्मू में रहती थी, मैंने सुना है। मैं जिनके घर रहती थी वो ब्राह्मण थे। उन्होंने खुद बताया था कि हम किसी गांव में पास के रहते थे कि वाकई में ही हमने आंखों से देखा है, ऐसा ऐसा हुआ है। तो आज देख के और रियलाइज़ हो गया कि ये हकीकत में था, जो कि बहुत गलत है। और अब बीजेपी आई है तो अब पता चलेगा क्या होता है। ये हकीकत है। क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? अभी फिल्म देख के आएंगे। बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए और सबको पता लगना चाहिए कि कश्मीर क्या हुआ है कश्मीर में स्पेशली। क्या कहेंगी? इस फिल्म से आपको लगा कि कश्मीर में क्या हुआ था, पता लगा? इस फिल्म से हमें ये पता चला कि बहुत अत्याचार हुए कश्मीर के लोगों पे। और मुझे ऐसा लगता है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर बच्चे को ये मूवी दिखाई जानी चाहिए। हम खुद स्कूल टीचर्स हैं और हम यही चाहते हैं कि उनको दिखाएं। क्या उस समय पे जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस सरकार, फारूक अब्दुल्ला, सब उन्होंने ही छिपाया ये सब कुछ गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ ही हुआ है। वरना मीडिया इतना कमज़ोर उस समय नहीं था। पिक्चर में भी दिखाया गया कि जब 1984 के भोपाल कांड को दिखा सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं दिखाया गया, जो कि 1999 में हुआ, 90 में हुआ। आज की सरकार में और उस समय की सरकार में आप क्या अंतर देखते है? सबसे बड़ी चीज़ है सुरक्षा का भाव है। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? सुरक्षा चाहिए, वो हमें मिल रही है। वो सुरक्षित होते तो उनके साथ ये नहीं होता। सुरक्षा नहीं थी, यही तो हुआ ना कि गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराई, इसलिए उनके साथ वो संघार हुआ। क्या कहेंगी? महिलाओं को ये कहा गया, पुरुषों को कहा गया महिलाओं को छोड़ जाइए अपनी और आप भाग जाइए यहाँ से।
बिल्कुल सच्चाई दिखाई है। आज हम एक हार्ट टचिंग मूवी है ये, जो सुना था वो आज देखा है और वास्तव में ये हुआ था। और हमारी आज की पीढ़ी को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि महिलाओं को वहाँ पर ये कहा गया था कि पुरुष छोड़ दें कश्मीर और अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़ जाएं, यानी कि उनसे हमारा निकाह करवा दें। फिल्म कैसी लगी है? पहले तो यही सवाल है। फिल्म तो बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी फिल्म है, पर जो अत्याचार है, जो हमने अत्याचार देखा है, जो सुना है, वो आज हमने देखा भी है और पता चलता है कि हाँ, उन्होंने कितना दर्द सहा होगा, उन कश्मीरी पंडितों ने कितना दर्द सहा होगा। आज की सरकार में और उस समय की सरकार में आप कितना बड़ा डिफरेंस देख रही हैं? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा डिफरेंस देख रहे हैं, ज़मीन आसमान का डिफरेंस देख रहे हैं। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा होगा और अच्छी सरकार हमारी यही चलती रहेगी। लास्ट में बोलेंगे हम जय श्री राम। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जो लोग फिल्म बाहर अंदर से देखकर आए हैं। मेरे संग कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे भैया? सबसे पहले तो भैया मैं यही कहूँगा, लोग जाएं, इस पिक्चर को देखें और इसको पूरा सपोर्ट करें। जो इस पिक्चर में सच्चाई दिखाई है ना, ये एक परिवार की सच्चाई है। वहाँ पे पिक्चर के अनुसार 5 लाख लोग विस्थापित हुए थे। आप ये देखो, ये तो एक ही परिवार की सच्चाई है। इतने लोगों के लिए, औरतों के साथ जितना अत्याचार हुआ ना, सोच भी नहीं सकते, कल्पना करना भी हमारे लिए, हम पिक्चर हॉल में बैठ के देख नहीं पाए। उन लोगों ने तो फेस किया है, वो कैसे फेस किया होगा वो मैं बता नहीं सकता। और मैं तो कहता हूँ भाई, ये जो सरकार है ना, अब मैं सरकार पे भी आता हूँ, वो सरकारें चाहती सब कुछ रुक सकता था, सब कुछ रुक सकता था अगर वो सरकार चाहती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं चाहा सिवाय भड़काने के अलावा। एक पक्ष के बारे में करने के बारे में यही किया उन्होंने। भाई क्या कहेंगे? उस समय ये कहा गया कि अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़ जाइए, आप या तो भाग जाइए या मर जाइए, कन्वर्ट हो जाइए, यानी मुस्लिम बन जाइए, सीधी सीधी बात। उस टाइम जो सरकारें थी, सरकारों ने जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, कोई चीफ था, जस्टिस था, सब पर उसका दबाव था। कोई भी काम उन्हें करने नहीं दे रहे थे। वे तो सिर्फ उनको कह रहे थे पंडितों को मारो, या तो उनको यहाँ से इस्लाम कबूल कराओ, या उनको भगा दो। यही था। जब से योगी और मोदी आए हैं, जब से कुछ वहाँ हिंदू परिवार सुरक्षित हुए। अब वहाँ जाके लाल चौक फुरा पे तिरंगा फहराया गया है। इनसे क्या कहेंगे भैया? क्या फिल्म कैसी लगी? भैया फिल्म तो बहुत अच्छी लगी, पर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिनके आंखों पे सेकुलर का चश्मा चढ़ा हुआ है, कि आज भी, इस समय भी, उस समय देखो वहाँ पे कांग्रेस सरकार ने क्या किया, वो उनका साथ नहीं दे पाई। अगर कांग्रेस सरकार जैसे हमारे मोदी जी हैं, ऐसे उस समय ऐसी सरकार होती जो देश हित के लिए सोचती, उस समय बहुत कुछ बदला जा सकता। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद हम डायरेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि पहली बार इतिहास में वो मूवी बनी जिसने हिंदुओं को जगा दिया। और ठीक है, थोड़े हिंदू अभी जागने में समय लगेगा, पर जागेंगे ज़रूर। बस यही कहना था भाई साहब। यही कहना है। आप क्या कहेंगे? फिल्म देखिए अंदर? जी फिल्म बहुत अच्छी लगी है जी, और ऐसी फिल्में जो हैं हमारे देश में बननी चाहिए, जिससे देश में जागरूकता बढ़ी है। और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए हम लोगों के, 370 को हटा के इन्होंने पूरे देश में एक कानून लागू कर दिया जी। 370 हटा जी 370 हटाने का काम इसके अलावा कोई कर ही नहीं सका था जी। सब अपनी राजनीति के चक्कर में घूम रहे थे, लेकिन मोदी जी ने दम दिखाया और 370 को फाड़ के एक तरफ घेर दिया जी। समानता का अधिकार दे दिया वहाँ से लोगों को। अब शान से लोग जी रहे हैं, वहाँ से शान से लोग जी रहे हैं। यानी कि कश्मीर की वो हालत थी, कश्मीर का वो जो समय था, उस पर यह फिल्म बनाई गई है। और कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से वहाँ से मार भगाया गया था, कहा गया था या तो कन्वर्ट हो जाइए, या भाग जाइए, या फिर मर जाइए, उसी के ऊपर यह फिल्म बनाई गई है। और जनता इस फिल्म को देखकर बाहर आई है। इन्हीं से हमने ये बातचीत करी है कि आखिर इनको फिल्म कैसी लगी। कैमरामैन अंकित के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।